जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनकी सोच और समझ उम्र के हिसाब से डेवलप नहीं हो पाती। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि बच्चे की उम्र तकरीबन 10 साल की हो जाती है, लेकिन उसकी सोच और समझ 3, 4 या 5 साल के बच्चे की तरह होती है, या उम्र 20 साल की हो जाती है लेकिन सोच समझ 10-12 साल के बच्चे की तरह होती है। तो ये आखिर होता क्यों है? कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन से बुरे ग्रह होते हैं जिसके कारण बच्चे की सोच और समझ उम्र के हिसाब से डेवलप नहीं हो पाती? हमारी जो बुद्धि के मालिक है, जो हमें अच्छी सोच देते हैं, हमें तेज बुद्धि देते हैं, हमें तेज दिमाग देते हैं, या हमें दिमाग समय के अकॉर्डिंगली जो माइंड का डेवलप होना चाहिए, ये सब कुछ हमें बुध देव देते हैं। जिसका भी बुध और राहु, बुध यानी कि बुद्धि, राहु यानी कि तेज दिमाग, अगर जन्म कुंडली में राहु और बुध बेहद ज़्यादा अच्छी अवस्था में हो, ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है और बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम करने वाले भी होते हैं। 10-12 साल की उम्र से ही जो उनकी सोच समझ होती है वो उम्र के हिसाब से 12-15 या 20-25 साल वाले बच्चों की तरह उनकी सोच होती है। लेकिन जिनके यही दो ग्रह खराब हो जाते हैं, यानी कि बुध और राहु अगर जन्म कुंडली में बहुत खराब अवस्था में बैठे हुए हैं और बच्चे का जन्म हुआ है और महादशा या अंतरदशा भी बुध या राहु की ही चल रही है, तो ऐसे में बुद्धि और समझ समय के अनुसार कई बार डेवलप नहीं हो पाती। जितनी सोच चाहिए, जितनी समझ चाहिए, उस हिसाब से बच्चा सोच नहीं पाता और उम्र के हिसाब से पीछे अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जन्म कुंडली के बुध देव 8वें घर में बैठे हुए हैं और जो कि 12वें और तीसरे घर के मालिक भी बन रहे हैं, यानी कि अगर मान लो मिथुन राशि 12वें घर में है और कन्या राशि तीसरे घर में पड़ रही है और बुध देव अष्टम घर के अंदर बैठे हुए, ये एक बेहद खराब योग है जो कि इंसान को समझ अच्छी नहीं देगा, सोच अच्छी नहीं देगा और कई बार समय के अनुसार दिमाग का पूरी तरह से डेवलप ना हो पाना। एक तो ये योग हो गया। दूसरा योग, अगर जन्म कुंडली में बुध और राहु का टकराव हो जाए, यानी कि ये आपसी टकराव पे आ जाए या 6-8-12 में बैठ जाए, तब भी इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बुध देव 12वें घर में है, राहु देव 6ठे घर में है। अब लाल किताब में कहा गया है कि बुध 12वें घर में बैठ करके उल्टी दृष्टि 6ठे घर पे डालेगा। अब राहु तो 6ठे घर में अच्छे हैं, लेकिन बुध देव 12वें घर में बेहद खराब होकर के उल्टी दृष्टि राहु पर डाल करके राहु देव को भी खराब कर रहे हैं, जिसके कारण ये भी एक ऐसा योग देता है जो समय के अनुसार कई बार माइंड डेवलप नहीं हो पाता, दिमाग बहुत तेज नहीं होता। या बुध देव 8वें घर में बैठे हो, राहु देव 12वें घर के अंदर चले जाए, तब भी इस तरह के खराब हालात बनाते हैं। और एक तो बेहद खराब योग बनता है जिसमें राहु देव 10वें घर में बैठ जाए और बुध देव 5वें घर में बैठ जाए। ये योग कुछ भी करवाने के लिए जो है वो हालात बना देता है, जैसे या तो जन्म के बाद वैसी सोच समझ उतनी डेवलप ना देना, या आगे जाकर के जीवन में बिजनेस के अंदर सक्सेस ना देना, या कई बार जेल यात्रा तक के हालात, या डिप्रेशन के हालात, या डिप्रेशन में आके सुसाइड जैसे हालात भी ये योग बनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप में सक्षम है। इसलिए इतने खराब योगों के उपाय करना कुंडली में बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को क्या उपाय करने चाहिए? ये उपाय उनके माता पिता भी कर सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले तो अपने घर में हरा रंग बिल्कुल भी ना रखें, यानी कि हरे रंग के कर्टन्स हो गए या हरे रंग के कपड़े भी बच्चे को पहनाना बिल्कुल बंद करें। अपने घर में से तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, शंख, सीप, कोड़िया या किसी भी तरह का ढोलक, तबला, गिटार, सितार ये घर के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट ये पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें से बुध की एनर्जी निकलती है, और जो ग्रह हमारा खराब है
उस ग्रह से संबंधित जितनी चीज़ें हम अपने आसपास के माहौल में रखते हैं वो ग्रह उतनी ही खराबी पे होता है। इसलिए तुलसी माता भी अगर आपके घर में है तो उनको आसपास के मंदिर में दे आइए। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि 8, 10, 12 साल का बच्चा है लेकिन उसकी सोच डेवलप नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले 96 दिनों के लिए बीच में से उसका नागछेदन जरूर करवाइए और नागछेदन करवा के उसमें चांदी या सोने की तार डलवाइए। और साथ ही बुधवार के दिन एक तांबे की बड़ी सी गागर लेके उसमें कम से कम 4 किलो, जिसमें मूंग साबुत की दाल आ जाए, तांबे का ढक्कन लगा के उसको पीतल या कली का टांका लगवा के बंद करवा के बच्चे के सर से 7 बार उतरवा के तेज चलती नदी में जल प्रवाहित कर दीजिए। मात्र अगर आप यही उपाय कर लेते हो, बच्चे की सोच समझ अच्छी होगी, समय के अनुसार बच्चा सीखेगा, खेलेगा, आगे बढ़ेगा और उसकी बुद्धि समय के अनुसार डेवलप होती चली जाएगी। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी सोच समझ समय के अनुसार नहीं है, तो ये उपाय उनसे अगर आप करवाते हो तो बिल्कुल 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।